बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम एमएस वर्ड में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हमने देखा था कि जो टेबल हमने क्रिएट कर लिया है उसमें हम न्यू रो या न्यू कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम इस टेबल में कोई रो या कोई कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, और हम देखेंगे कि मर्ज या स्प्लिट कैसे कर सकते हैं मल्टीपल सेल्स को। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है हाउ टू डिलीट अ रो इन द टेबल, कि आपने एक रो को डिलीट करना है टेबल में से। ये पिछला ही टेबल है जो पिछले लेक्चर में हमने इस्तेमाल किया था। इसमें मैं ये जो सेकंड रो है इसे डिलीट करना चाह रही हूँ तो वो कैसे करूँगी। सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के या मल्टीपल मेथड होते हैं। एक मेथड ये है कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ और डबल क्लिक करके मैं इसे मूव कर लूँ जिस साइड पे मैं इसे सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। दूसरा मेथड ये होता है कि मैं यहाँ पे एरो लेके आऊँ और इसका एरो चेंज करूँ। ये एरो चेंज हो गया, इसे क्लिक करूँगी, डबल क्लिक एक क्लिक करूँगी तो मेरा एक सेल सेलेक्ट होगा। अगर मैं डबल क्लिक करूँगी तो मेरा पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेल को या रो को सिलेक्ट करने के तरीके हैं। तीसरा मैटर ये है कि मैं यहीं पे अपना कहीं भी या इसकी लेफ़्ट साइड पे या इसकी राइट साइड पे जो सेल है उसके अंदर अपना कॉलम रखूँगी, माउस का कर्सर रखूँगी, क्लिक करूँगी, शिफ्ट और एरो की का इस्तेमाल करके इसे सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है, मैं राइट बटन को प्रेस करके ये पूरी रो को सिलेक्ट कर लूँगी। अब मैं इसे डिलीट करना चाह रही हूँ। वही उसी तरह मैं लेआउट टैब में जाऊँगी जो रिबन बार में नज़र आ रहा है। लेआउट टैब में जाके रो एंड कॉलम के ग्रुप में हमारे पास डिलीट का ऑप्शन होता है। तो मैं यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक कर दूँगी तो वो मुझे पूछेगा डिलीट सेल, कॉलम, रो या टेबल। तो मैं डिलीट रो करना चाह रही हूँ तो मैं डिलीट रो के बटन पे क्लिक कर दूँगी तो मेरी जो रो थी वो डिलीट हो गई है। ये था कि हमने रो को कैसे डिलीट करना है। दूसरा मैटर ये है कि रो को डिलीट करने का कि मैं इसे सिलेक्ट करूं। जैसे मैंने आपको सिलेक्ट करने का मेथड बताया उसी तरह सिलेक्ट किया है। इसके राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास कुछ ऑप्शन शो होंगे। इनमें से इंसर्ट के ऑप्शन में जाके आप इंसर्ट में नहीं, डिलीट के ऑप्शन में जाके डिलीट पे क्लिक करना है तो वो कहेगा शिफ्ट सेल लेफ़्ट, कि आप क्या लेफ़्ट साइड पे से शिफ्ट करना चाह रहे हैं या ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हैं या इंटायर रो को, पूरी रो को डिलीट करना चाह रहे हैं या पूरे कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो हम इसे पूरी रो को डिलीट करना चाह रहे हैं तो ओके कर दूंगी तो मेरी वो रो डिलीट हो जाएगी। ये था हमारा रो को डिलीट करने का मेथड। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू डिलीट अ कॉलम इन द टेबल, कि किसी भी टेबल में से हमने कॉलम को कैसे डिलीट करना है। जैसे ये वाला कॉलम मैं इसमें से डिलीट करना चाह रही हूँ तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगी। इसे भी वही तरीका है सिलेक्ट करने का, डबल क्लिक करके ऊपर मूव कर लें या फिर इसके ऊपर लेके जाएं तो ये शो होगा एक एरो, इसे क्लिक करूँगी तो मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। या जो थर्ड मेथड है वो ये है कि मैं शिफ्ट और अप और डाउन की का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैंने ऊपर या नीचे जाना है। तो शिफ्ट को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। अब मैं अप वाली बटन को प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर जा रही हूँ तो मेरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इसे डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैं उसी तरह रिबन बार में लेआउट टैब में जाऊँगी। लेआउट टैब में जाकर रो एंड कॉलम के ग्रुप में से डिलीट के बटन पे प्रेस करूँगी तो वो मुझसे वही ऑप्शन पूछेगा जो रो के वक्त पूछा था, डिलीट सेल, कॉलम, रो या टेबल। अब मैंने कॉलम डिलीट करना है तो मैं डिलीट कॉलम कर दूँगी तो मेरा कॉलम डिलीट हो गया। इसमें भी हम दूसरी तरह, जैसे रो को हमने 2 मेथड से डिलीट किया है, इसमें भी वही 2 मेथड हैं। राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम पे कर दूँगी तो मेरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब मेरा ये जो टेबल है इसमें कितने 3 कॉलम और 2 रोज रह गई हैं। ये था हमारा कि हमने किसी भी कॉलम को कैसे डिलीट करना है और रो को कैसे डिलीट करना है। अब आगे है कि मैं अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है हाउ टू मर्ज अ सेल इन द टेबल, कि हम टेबल में से किसी भी सेल को मर्ज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 टेबल हैं, नेम और फादर नेम का जो सेल है इसे मैं मर्ज करना चाह रही हूँ। इसे मर्ज करने के लिए मैं इन दोनों कॉलम को, दोनों सेल को सिलेक्ट करूँगी,
दो सेल को आपस में मर्ज कर रही हूँ, नेम और फादर नेम को। ऊपर लेआउट टैब में मर्ज के ऑप्शन में जाऊंगी और मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगी तो मेरा ये दोनों सेल आपस में मर्ज हो जाएंगे, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। मैं किसी भी सेल को आपस में मर्ज कर सकती हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन कि हाउ टू मर्ज अ सेल इन द टेबल। हमारा अगला क्वेश्चन ये है हाउ टू स्प्लिट अ सेल इन द टेबल, कि टेबल में से हमने सेल को स्प्लिट कैसे करना है। ये हमारा मर्ज हुआ सेल्स हैं। अब मैं इसे स्प्लिट करना चाह रही हूँ, जिसे पहली फॉर्म में बनाना चाह रही हूँ। जैसे ये दो नज़र आ रहे हैं, इसमें दो कॉलम हैं, उसी फॉर्म में बनाना चाह रही हूँ तो मैं इसे स्प्लिट करूँगी। स्प्लिट करने के लिए मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। डबल क्लिक करने से आपका ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपने कितने कॉलम और कितनी रोज़ इसमें रखनी है। तो मुझे 2 कॉलम चाहिए, क्योंकि मेरे पास पहले 2 कॉलम थे, तो मैं ओके कर दूंगी। ये वापस उसी हालत में चला जाएगा जैसे पहले था, नेम और फादर नेम अलग अलग हो जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमने कैसे किसी रो या कॉलम को डिलीट करना है, मर्ज कैसे करना है मल्टीपल सेल्स को, या हमने स्प्लिट कैसे करना है मल्टीपल सेल्स को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।